गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों हम देख रहे हैं कि आप मेरे वीडियो को काफ़ी लाइक कर रहे हैं, बहुत लोग का कमेंट भी आ रहा है, इससे मुझे सुझाव भी आ रहे हैं, मुझे प्रेरणा मिलती है आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बनाने की। इसी तरह से आप मेरे वीडियो को पूरा देखते रहें। जहाँ कभी आपको समस्या हो, कोई जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो की कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो आप रबी का समय है, रबी के समय में जब आप खेती करते हैं, खेती कौन कौन सी फसलें हैं, उस फसलों में कुछ बहुत सारी बीमारियां लगती हैं जिससे हम लोग अधिकांश तौर से परेशान रहते हैं, और उसके उपाय के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं कहाँ से उसका उपाय मिले, कैसे हम अपने फसलों को बचावें। क्योंकि रबी के मौसम में ज़्यादातर फसलों में बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, इससे पैदावार घट जाते हैं। तो उन्हीं हम मुख्यतः बात करेंगे कि रबी मौसम में जो भी खेती होती है, जो फसलें होती है, उसे कौन कौन से मुख्य बीमारियां हैं, उसकी क्या पहचान है, उसके रोकथाम क्या करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हम जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसे ये कहना चाहेंगे कि आप मेरी वीडियो पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे कृपया मेरे चैनल को फॉलो कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको इसी तरह से और भी वीडियो मिलता रहे। चलिए बात करते हैं, लिखे हुआ है रबी फसल की 4 बड़ी बीमारियां। रबी फसल अभी जो समय चल रहा है वो रबी फसल चल रहा है, और रबी फसल में बहुत तरह के हम अब जान रहे हैं, गेहूं कहते हैं, मक्का कहते हैं, दलहन कहते हैं, तिलहन कहते हैं। मुख्यतः ये 4 फसल हम लोग करते हैं, और इसी में जो है मुख्यतः 4 तरह की मुख्यतः 4 बीमारियां होती हैं। आप लोग जानते भी होंगे, झुलसा रोग है, पाउडरी फफूंदी, लीफ स्पॉट और सूखा रोग। मुख्यतः ये 4 जो है बीमारियां आप लोगों को देखने को मिलती है, इन्हीं से हम लोग परेशान रहते हैं। अगर बात करें हम झुलसा रोग की, तो झुलसा रोग में क्या होता है, आपको देखने में लगेंगे जो हमारे पौधे हैं उसकी पत्तियां हैं झुलस गई है, लगे ऐसी वो जली हुई है, किसी ने उसे गर्म से जला दिया है, किनारे से बीच से कैसे का वो झुलसी हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये मुख्यतः आपको आलू की खेती में देखने को ज्यादा मिलेगा, मकई में मिलेगा, गेहूं में और सब्जियों में। ये जो झुलसा रोग है और उसके जो लक्षण है बताया कि पत्तियां आपको झुलसी हुई दिखाई देगी, लगेगा जैसे पत्तियां जल गई है। ये मुख्यतः आलू की फसल, मक्का, गेहूं और सब्जियों में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या पूरी पत्तियां झल जाती, लगेगा ऐसे पूरे पौधे। अगर आप उसका समय पर उपयोग नहीं करते हैं, समय पर उपाय नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे सारा खेत आपका झुलस जाएगा और पौधे सूख जाएंगे। तो इसके उपाय क्या है, देखिए इसके उपाय है कि सबसे पहले ये झुलसा जो रोग है, ये 1-2 दवा से ठीक नहीं होता है, इसके कॉम्बिनेशन में दवा इसमें डालना पड़ता है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है जहां से हम बुआई करते हैं, जहां से हम खेती शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान देने की बात है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज का हम सिलेक्शन करें। बीज आजकल मार्केट में बहुत तरह के बीज आ गए हैं, कम प्रतिरोधक क्षमता वाले, अधिक प्रतिरोधक। जितने अच्छे गुणवत्ता वाले हम बीज का सिलेक्शन करेंगे, उतना ही ज्यादा हम रोग से बच पाएंगे, उसके बचाव से बच पाएंगे। सस्ते बीज के चक्कर में क्या होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और उसके बाद रोग से निपटने में हमको अनेक तरह की दवाइयां डालनी पड़ती है, जो हमारे लिए महंगा हो जाता है। तो शुरू में ही उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चुनाव करें। जैसे कर लेंगे उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चुनाव करने के साथ साथ हम बीज उपचार कर लेते हैं अगर सही तरीके से, तो आधे से ज्यादा समस्या हमारी वही खत्म हो जाती है। चलिए वो तो बात की बात है, आगे करेंगे, लास्ट में आपको उसी बारे में बताएंगे। तो ये जो झुलसा रोग है मुख्यतः आलू में देखेंगे मिलेगा आपको, मक्का में, गेहूं में, सब्जियों देखेंगे पत्तियों पे आपको लगेगा इसको जल गया है। इसके लिए बहुत सारे दवा, मैंकोजेब आता है, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल सकते हैं, मेटलॉक्सी प्लस मैंकोजेब कॉम्बिनेशन। ये दवा मैक्सिमम आपको कॉम्बिनेशन में डालना होगा, मतलब 1 या 1-2 को मिला के डालना पड़ेगा। अगर आप मैंकोजेब सिर्फ डालते हैं तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आप खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं तो उसकी जो डोज है, मात्रा है, वो 3 ग्राम प्रति लीटर है, वो आप पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा मेटलॉक्सिल प्लस मैंकोजेब दोनों का मिश्रण की दवा है, जो आप 2 ग्राम प्रति लीटर घोल मिलाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक बार छिड़काव करें, उसका अगला जो अंतराल होगा कम से कम आप 7 से 10 दिन के बाद अगला छिड़काव को देखें, आपको धीरे धीरे आपके खेतों में परिवर्तन दिखाई दे लेंगे। ये सब मुख्यतः ठंड के महीने में ज्यादा ही दिखने को मिलते हैं। अगली बीमारी की बात करें, नाम है पाउडरी फफूंदी। नाम ही आप देख रहे हैं पाउडरी फफूंदी। आपको लगेगा कि आपके फसलों में कुछ पाउडरी नुमा उजला उजला पाउडर की तरफ लग गया है, जब छुएंगे तो आपके हाथों में भी लग जाएंगे। एक तरह का ये फंगस होता है, फफूंदी होता है, जो पाउडर की तरह आपको दिखेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में, कहीं भी डालियों पर लग जाते हैं, बहुत सारी पत्तियों में फैल जाती है। तो मुख्यतः ये क्या, इसका मतलब कि संक्रमण ज्यादा हो गया है।
इस केस में सबसे सटीक पहले ही काम करेंगे, जिस पत्तियों पे, जिस फसल पे इसका प्रकोप हो चुका है, हम उस भाग को, पत्तियों पे अगर डालियों पे हो गया है तो उसको हम तोड़ के काट के खेत से अलग फेंक देंगे। हम अपने खेत में भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फफूंदी तो संक्रमण वो फैलता है। जहाँ जहाँ उसकी पत्तियाँ जाएंगी, हवा का अगर झोंका चला तो हवा के झोंकों से भी क्या होता है, वो फफूंदी पूरे खेतों में फैल जाती है। जैसे आपको दिखाई दे किसी फसल पे या फूल पे या सब्जियों पे पाउडरी फफूंदी, तो उस भाग को, पत्तियों को, डालियों को तोड़ के खेत से अलग कर ले। इसका याद रखिए, ये किसी तरह के दवा में भी ना मिलेगा, ये संक्रमण से ये फैल जाएगा। ठीक है, ये मुख्यतः आपको जीरा में, गेहूं की फसल में और दलहन की फसल में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही आप देखेंगे, इसका मुख्य उपाय है संक्रमित पत्तियों को आपको हटा देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप देखेंगे इसके लिए आप सल्फर का जो है 2 ग्राम प्रति लीटर आप छिड़काव कर सकते हैं। सल्फर आप बाजार में मिल जाएगा, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर आप घोल बना के आप खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। हेक्साक्लोनाजोल, तो बात करें सल्फर, ये जो पाउडर फफूंदी है उसमें आप सल्फर डालेंगे। सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर आप उपयोग करेंगे। साथ ही आप हेक्साक्लोनाजोल भी डाल सकते हैं। हेक्साक्लोनाजोल 200 से 250 ml प्रति लीटर आप घोल बना के आप खेतों में छिड़काव करेंगे तो ये पाउडर फफूंदी नष्ट हो जाएंगे। सटीक उपाय ये रहेगा आपको कि आप ध्यान देंगे, जहाँ पर संक्रमण हुआ है, जिस पौधे में संक्रमण हो गया है, उसकी पत्तियों या अगर डाली में हो गया, काट के सबसे पहले आप खेतों से अलग कर देंगे। उसके बाद इस दवा का आप छिड़काव करेंगे। छिड़काव कर देखेंगे, आपको जल्दी रिजल्ट आएगा। प्रथम छिड़काव करने के बाद 7 से 10 दिन के बाद दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। ये मुख्यतः जीरा, गेहूं एवं दलहन फसल में ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप फूल की खेती करते हैं तो फूल में स्वाभाविक आपको देखने को मिलेगा। अगली बीमारी की बात करें दोस्तों, ये है लीफ स्पॉट। नाम ये लीफ स्पॉट। लीफ में होता है पत्ता, स्पॉट में होता है धब्बा। आप देखेंगे कि पत्तियां, जो भी पत्तियां हैं, इसमें कौन कौन सी है, देखिए मक्का है, गेहूं है और सब्जियां हैं। अगर आप मक्का की खेती करते हैं, गेहूं खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो देखेंगे उसके पत्तियों पे धब्बा धब्बा आपका हो गया होगा। ले जी कुछ धब्बा धब्बा, कुछ छींटेदार बन गया होगा। ये जो होता है लीफ स्पॉट, ये भी एक तरह का फफूंदी से ही फैलने वाला रोग है। ठंड में याद रखेंगे, ठंड के मौसम में जितने तरह की हम खेती करते हैं उसमें अधिकांश जो बीमारियां होती है वो फफूंदी से ही फैलने वाली होती है। अगर आपने फफूंदी पर नियंत्रण कर लिया, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज ले लिया, अब बीज के रोपाई से पहले अगर उसके मैंने बीजोपचार अच्छे से कर लिया तो समझिए कि आप बीमारी से मुक्त उसी समय हो गए। लेकिन अक्सर लोग कम करते हैं। तो लीफ स्पॉट जो आपको खेतों में दिखने लगे, पत्तियों पर दिखने लगे, चाहे मक्का हो, गेहूं या सब्जियों हो, तो उसका इसमें भी आप यही करेंगे, उस पत्तियों को कुछ करके काट के हम हटा दें। पत्तियों को, अब मक्का में देखा पत्तियों को तोड़ के अपने खेतों से आप कहीं एक जगह हटा लेंगे, जला देंगे। उसके बाद मैंकोजेब या बेवेस्टिन या फफूंदीनाशक। मैंकोजेब भी एक तरह फफूंदीनाशक है। जो भी आपके यहाँ फफूंदीनाशक दवा उपलब्ध हो आपके लिए, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। जो भी बाजार में उपलब्ध हो, बेवेस्टिन हो या मैंकोजेब हो, सिर्फ फफूंदीनाशक दवा का ही आपको स्प्रे करना है। ठीक है, उससे ही आप, ये सामान्य चीज है, इससे बहुत नहीं नुकसान, लेकिन पत्तियां धीरे धीरे फैल जाती है। उसके बाद अगला रोग है सूखा रोग है। ठीक है, ये जो है थोड़ा ध्यान देने वाला है। ये जो रोग है थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूखा रोग है। इसमें क्या होता है, पौधे सूखने लगते हैं। आपको दिखेगा कि पौधे धीरे धीरे मुरझा रहे हैं और धीरे धीरे सूखने लगते हैं। ये पौधे जड़ तक सूख जाते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये सूखने की स्थिति दिखेगी, लगेगा पौधा धीरे धीरे मुरझा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, क्या कमजोर हो गया, कोई ताकत नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे पौधे मुरझा जाएंगे आपको। जिसको सूखा है, इस पौधे में क्या होता है, पौधे इसमें क्या होता है, पौधे जड़ से ही सड़ने लगते हैं। पौधे का सड़न जो है जड़ से ही होने लगता है। ठीक है, तो मतलब ये जड़ से, मतलब समझे क्या, मिट्टी से भी जुड़ा हुआ चीज है। मतलब मिट्टी से जो ले रहे हैं, इसके लिए नमी प्रबंधन से आप देखना होगा। ठंड का मौसम में आप याद रखें, किसी भी ठंड के मौसम में जो भी फसल खेती होती है, नमी को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। पानी की मात्रा को बहुत हिसाब से देना पड़ता है, ना ज्यादा पानी देना पड़ता है, ना बहुत ही कम देना पड़ता है। तो सबसे पहले आप नमी प्रबंधन देखेंगे कि पानी की मात्रा मेरे खेतों में ठीक है, नहीं है, कहीं ज्यादा पानी तो नहीं लगा हुआ है। बीज उपचार नहीं किया, मैंने बताया कि जो जड़ से सड़ते हैं वो, इसका मतलब बीज का ही गुणवत्ता पूर्ण बीज ही नहीं है, बीज कोई जो है सही नहीं किया गया।
तो बीज उपचार मस्ट है, आप हमेशा करें ही करें। और जो भी आपका फफूंदीनाशक हो, कार्बोक्सिन हो या फिर ट्राइकोडर्मा हो, अगर आप कार्बोक्सिन का इस्तेमाल करते हैं तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर, और अगर ट्राइकोडर्मा देते हैं तो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की तरह से आप इसका छिड़काव करेंगे। ठीक है, ये मुख्यतः आपको जीरा में, चना में, आलू में, सब्जी में, आपको दलहन फसलों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दलहन फसल जानते हैं कि वो जो है जड़ से जो है नाइट्रोजनकारी बैक्टीरिया उसको सपोर्ट करते हैं लेने में। अगर उसकी जड़ ही सूख जाएंगी तो समझ आएगी किसी तरह के दलहन में आपको दलहन का फसल आपका अच्छा नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, जो भी आप बीज का चुनाव करते हैं, सबसे पहले बीज गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण बीज होना चाहिए। आप अच्छे बीज का चुनाव करें, आप सस्ते बीज के चक्कर में ना पड़े। बीज के चुनाव के साथ साथ आपको ध्यान देने बात है कि हम जो बीज ला रहे हैं उसका बीज का भी उपचार सही तरीके से करें। बीज का छिपाव बहुत ही आसान है। आप नदी के बजाय देखो कार्बेंडाजिम ले आएंगे या बेबिस्टिन ले आएंगे। बेबिस्टिन सिंपल सा है कि बीज को फैला दे, बेबिस्टिन पाउडर को छिड़क दे और हाथ से मिला दे, और उसके बाद जाके आप थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद जाके आप खेतों में उसकी बुआई कर दें। चाहे वो आलू का बीज हो, बेबिस्टिन मिला दें, गेहूं का बीज हो, उसमें बेबिस्टिन, जो भी बीजें हैं, अगर आप बेबिस्टिन से सिंपल भी उसका उपचार कर देते हैं तो बहुत सारे बीमारियां जो फफूंदी से रबी के मौसम में होती है, आप उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो यह मुख्यतः 4 बीमारियां हैं जो आपको देखने को मिलती है: झुलसा रोग, पाउडरी फफूंदी, लीफ स्पॉट्स बुखार रोग। आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है मैंने आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस तरह आपको अगर और भी कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके लिए उस तरह की गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये रिकॉर्ड भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में जरूरत पड़े। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दें। धन्यवाद। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, आपकी जानकारी बढ़ाते रहें, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को भी बतावें, दूसरे को भी प्रेरित करें और अधिक से अधिक लोगों को बतावें योजना का।